ये जो समय है 123 दिनों का, इसमें आपको अपने जीवन में आ रहे समस्या को दूर करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा। बस ये डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं और आपको कैसे उन चीज़ों को सुधारना है, बेहतर करना है। क्योंकि ये हर इंसान की बस की बात नहीं है। हर इंसान अपने किसी न किसी ऐसी चीज़ों में लगा रहता है जो उसको उसका समय बर्बाद करता है, उसके लक्ष्य तक पहुँचने नहीं देता है। लेकिन जो अपने लक्ष्य तक लगा हुआ है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और लगा हुआ है, उसको लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। उसमें थोड़ी परेशानी आती है, कभी किसी को ज़्यादा आती है, लेकिन फिर भी जो जिसके पास धैर्य है वही सफल होता है। उसको सफल होने से कोई रोक नहीं पाता है, क्योंकि वो हर तरह की समस्या से जूझने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य दिखता है। तो ये जो 130 दिनों का समय रहने वाला है, इसमें 18 जून से ऐसी रिकॉर्ड तोड़ सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं जो अब तक आपने नहीं प्राप्त किया है। तो यह आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें भटकेंगे या सफल होंगे, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी स्थिति भी बनेगी, जैसे आप समझ लीजिए यहाँ आपके लिए कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव प्रभाव तो रहेंगे ही। जैसे कि आप कभी किसी अपने जीवन में देखा होगा कि कुछ आप काम करने जाते हैं तो वहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों स्थिति आपके साथ होते हैं। किसी काम में आपको लगता है ये गलत हो रहा है, ये गलत हो गया, किसी काम में लगता है कि ये सही हो गया। तो यहाँ आपको यही चीज़ मैनेज करके चलना होगा। चलिए आपको हम समझाते हैं, विस्तार से बताएंगे। ये आपको बता दें कि यदि आप, तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हम आपको बता रहे थे। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव बात यह है कि यहाँ आपके जो सूर्य हैं और बुध हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं आपके तृतीय भाव में। और यहाँ देखिए ये जो राहु और केतु हैं, राहु हैं एकादश भाव में, केतु हैं पंचम भाव में, एक दूसरे के सामने इन्हीं के बीच में सारे ग्रह मौजूद हैं। तो इसका भी प्रभाव आपके लिए निगेटिव पॉजिटिव है, जो काल सर्प दोष के रूप में हो रहा है। इसके साथ ही साथ इस समय आपके लिए त्रिग्रही योग भी है। तो कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए अच्छी बात है कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि आपके तृतीय भाव में गुरु बैठे हैं, जो गुरु 123 दिनों तक आपके लाभ के घर को, किस्मत के भाव को और सप्तम भाव पर नज़र रखेंगे। और ये जहाँ नज़र रखते हैं वहाँ कल्याण हो जाता है, जैसा हमने आपको बताया था। तो ये जो समय आपका है, इसमें आपको वो चीज़ प्राप्त कर लेना चाहिए जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, और जिसे प्राप्त करने के लिए मतलब सब कुछ त्यागने को तैयार है। यानी आप जिस जुनून और जिस उम्मीद और जिस महत्वाकांक्षा के साथ, उम्मीद के साथ, जोश के साथ किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करें तो वो आपको प्राप्त होगा। यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके शादी विवाह, जी हाँ मित्रों, ये आपके शादी विवाह या ये कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यहाँ जो कुंवारे हैं उनकी शादी के नए प्रस्ताव यानी शादी की योग बन रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है। आप यदि बहुत समय से चाह रहे थे, ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि काश ऐसा रिश्ता हो या कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि हमारी शादी के लिए अच्छे रिश्ते प्राप्त हो, तो मानकर चलें कि आपको 123 दिनों के अंदर कुछ न कुछ ऐसी सूचना, ऐसी शुभ समाचार या ऐसा कुछ आपको सुनने को, देखने को, जानने को मिलने वाला है, जिसमें आप एकदम से प्रसन्न होने वाले हैं, खुश होने वाले हैं। वहीं इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप कहीं न कहीं इस समय अपने वो लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आपके नवम भाव पर जो दृष्टि है गुरु की, कुछ बड़े आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आपका लक बहुत साथ देगा, क्योंकि ये यदि आपने कोशिश किया, प्रयास किया, तो आपके सफलता के कदम एकदम सफलता कदम चूमेंगे और रिकॉर्ड तोड़ सफलता इस समय आप अर्जित कर सकते हैं। अब यहाँ नेगेटिव बात है तो उसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। पूरा देखिए, हम आपको समझाते हैं। यहाँ आप कहीं ना कहीं कुछ उच्च सफलता अर्जित करने के नज़दीक में हैं। आप कुछ बड़े और महत्वपूर्ण सफलता अर्जित कर सकते हैं, और वो क्या है, वो आपके लिए हो सकता है आपके किसी बड़े बिजनेस में कोई बड़ा डील हो सकता है जो आप प्राप्त कर सकते हैं और सफलता अर्जित कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बात और है कि इस समय आपके किसी के साथ नज़दीकी बहुत ज़्यादा हो सकती है, चाहे वो नए मित्रता हो या आपकी कोई नए संगत हो जो आपको नए जगह पे ले जा रहा हो, या कुछ बड़ा आपके साथ काम कराएगा। ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है।
यहाँ आप कुछ मनोकामना, जैसे को होता क्या है कि आप किसी अच्छे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो वो आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल फ़ायदा होगा। ये फाइनेंशियल स्थिति को काफ़ी मजबूत कर देगा, काफ़ी बेहतर बना देगा। यानी धन, पैसा, इन चीज़ों के मामले में आप बहुत ज़्यादा लकी साबित होंगे। ये चीज़ आप पर कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से बरसात होने वाला है। पूरी तरह से आप इस समय इन चीज़ों को एकदम से प्राप्त करेंगे और 123 दिनों के अंदर आप जो धन के मामले में लकी साबित हो रहे हैं, केवल यही चीज़ आपके लिए नेगेटिव है कि यहाँ शनि की 7.5 है जो आपके खर्च को बहुत ज़्यादा बढ़ा कर रखेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ राहु जो है वो लाभ के घर में है और गुरु की दृष्टि लाभ के घर पर है, केतु की दृष्टि सप्तम दृष्टि लाभ के घर पर है। तो ये तो आपके लिए कह सकते हैं कि तहलका मचा देगा, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा आपको देगा, जिसमें आप अपने महत्वाकांक्षा आकांक्षा आपकी उम्मीद पूरी हो सकती है। तो इसके लिए आपको हम यही कहना चाहेंगे कि हर क्षेत्र से जिस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र में खूब सारे प्रयास करें। यहाँ जॉब आदि के बहुत अधिक संभावनाएं आपके लिए बन रहे हैं। यहाँ आप कुछ नए लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, इसलिए एकदम से प्रयासरत रहें। यहाँ ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का, एक बात पूर्ण रूप से ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और एकदम से आपको क्रोधित नहीं होना है, जिसमें किसी तरह का नुकसान की भी उम्मीद है कि आप एकदम से क्रोधित ना हो। यहाँ आपको बता दें कि इस समय जो स्थिति आपके पक्ष में है वो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाएगा, माइंड से भी फिजिकल भी एक्टिव बनाएगा, जिससे लक्ष्य तक पहुँचने में बहुत ही आसानी होगी। आपको बता दें कि इस समय आपके भाई बहनों से सपोर्ट बहुत मिलेगा। आपके भाई बहनों का सपोर्ट भी आप खूब करने वाले हैं। अब वो सपोर्ट फाइनेंशियल भी करेंगे, फिजिकल भी करेंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे, मदद करेंगे किसी चीज़ में, उन्हें सहायता करेंगे, बेहतर एडवाइस करेंगे, ये सब आप करने वाले हैं। साथ ही साथ इस समय बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा और थोड़े से परेशानी राहु लाभ के घर में है तो लाभान्वित करेगा और शनि थोड़े से प्रभावित आपको करेंगे। तो यहाँ एक बात ध्यान रखें पूर्ण रूप से कि शनि का जितना उपाय हो सके आप करें, वरना आप कह सकते हैं कि आपके आए हुए चीज़ भी शनि रास्ते से निकाल देगा। जैसे आप किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, वो लक्ष्य प्राप्त होने के करीब है तो वहाँ आपको बहुत विलम्ब करा सकता है। इसलिए इस समय इन सब बातों का ध्यान रखें और उपाय क्या करें तो वो सबसे पहले नोट कर लीजिए। ये चीज़ आप एकदम से ध्यान रखें। प्रतिदिन, जी हाँ मित्रों, प्रतिदिन शिव जी को जलाभिषेक करें। जल में 1 लोटा जल ले लें, थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल दें और कुछ डाल सके तो जरूर डालें। डालने के बाद शिव जी को अर्पित करें, प्रार्थना करें, पूजा करें और मौका मिले, टाइम मिले और कुछ धन खर्च कर सकें तो रुद्राभिषेक कराएं। शिव जी की प्रार्थना पूजा जरूर करें। इन सब चीज़ों से कई तरह के नेगेटिव प्रभाव जो आपके जीवन में होते हैं वो दूर होते हैं, सफलता नज़दीक होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।